हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दिस इज़ मोहम्मद सादिक। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स डाउट। आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा किसी आर डिस्टेंस पे। ओके, यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ L है और टोटल नेट चार्ज कितना है Q है, और रॉड के इस एंड से A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है E = KQ/R²। ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से Q से R डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा उसका फार्मूला है कि कोई पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे है, इससे जो है R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो ये है। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये कंटिन्यूअस चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो भैया हम कैसे लगाएं इस फार्मूले को यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो हम लोग जानते हैं वो पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो भैया इस पर हम कैसे अप्लाई करें? तो हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे पॉइंट चार्ज बनाएंगे। ओके, यहाँ पे पॉइंट चार्ज हम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो है P पॉइंट से चाहे रॉड के इस वाले एंड से जो है हम क्या कर रहे हैं, P पॉइंट से जो है x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का इस तरीके से इसमें से काट लेंगे। dx टेंड टू 0, dx बहुत छोटा है, dx क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब जो हम क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से अगर फील्ड देखेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट हो गया ना, ये जैसे पॉइंट चार्ज हो गया है, ये इस तरीके से ट्रीट करेगा जैसे पॉइंट चार्ज है कि ना, dx टेंड टू 0। इस तरीके से जो है इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम P पे फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं है? यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे और हर किसी की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक ही डायरेक्शन में होगा और भी अवे होगा एक ही डायरेक्शन में, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंटल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ले और सबको ऐड कर दे। तो सिंपली इस तरीके से हम निकाल के ऐड तो कर नहीं सकते हैं, एक तरीका हमारे पास है इंटीग्रेशन का, है कि नहीं? हम क्या करेंगे, एक छोटे से एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला राइट करके जो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट को प्रॉपर वे में सेट करके। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, जो है एक पॉइंट चार्ज हो गया जिस पे चार्ज कितना है, dq है, और इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे हमें फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए dq की वैल्यू क्या होगी भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq? dq की वैल्यू क्या होगी, dq = लैम्डा इंटू dx। सही बात है ना? यहाँ लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को आप लिख सकते हो लैम्डा = Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है आपको चार्ज डेंसिटी 3 टाइप पे देखने को मिलेगी। पहला देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, इतना कूलम पर मीटर। ओके, जब जो है चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो। इसी तरीके से जो है एक सरफेस एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कर सकते हो, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर जब चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, इसी तरीके से रो, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर जब चार्ज किसी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर है? इस तरीके से 3 जो है डेंसिटी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये दिमाग में रखिए। ओके, तो हमने लैम्डा यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, तो हम सिंपल तरीके से इसकी वजह से फील्ड लिख सकते हैं। इसकी वजह से फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अवे होगा DE। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE? DE = KdQ/x²। सही बात है ना? दिस इज = K, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DQ? DQ = लैम्डा dx, ओके, x²। क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं K लैम्डा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, अगर E लिखते हो जो है तो इस तरीके से इंटीग्रेशन आप लगाओगे dx/x²। अब देखिए यहाँ पे लिमिट लगाना थोड़ी सी जो है
सूझबूझ का काम है, लिमिट कैसे लगाएं जो है। देखिए P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से, कौन सी लेंथ की वजह से होगा, जो ये वाला लेंथ है, राड का लेंथ है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड होगा। सही बात है ना। और एक चीज़ जो है, जब हम किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हो आप लोग जो है, a to b ना लिमिट देते हो इस तरीके से, तो क्या करते हो, माने एज्यूम करिए कि f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) हो जाता है इस तरीके से, तो लिमिट a to b, तो ये आप ऐसे करते हो ना, f(b) माइनस fa। सही बात है ना। हुआ क्या, कुछ इस तरीके से देखिए कि इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से देखिए, fb माइनस fa, इस वाले b में से a को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए ये दिमाग में रखिए, p पे जो है हमें क्या करना है, p पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसकी वजह से। अब किस लेंथ की वजह से है भाई, l लेंथ की वजह से, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिमिट हम इस तरीके से देंगे कि ऊपर वाले में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l ही बचेगा। अब मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए जो है। तो हम क्या करें, इस लेंथ में से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दे, ये लेंथ बच जाएगा। तो अपर लिमिट हमारा क्या हो गया, x प्लस ए, सॉरी l प्लस ए, इतना क्या हो गया, l प्लस ए में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। तो लिमिट देंगे हम जो है a, यहाँ a प्लस एल, इसी तरीके से लिमिट देते हैं। आप जो मेजरमेंट यहाँ से लिए हो ना, इस एंड से भी ले सकते हो, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक, ये 0 से लेके एल तक हो जाएगी। तो कहीं भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। क्लियर है। इस तरीके से बस ध्यान रखिए जो है, किस तरीके से जैसे मैंने बताया जो उसी तरीके से लेना है, इसको दिमाग में रखे। ओके। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे जो है के लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x जो है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ओके। इसको आप सॉल्व करते हो तो के लैम्डा इंटू एल अपान ए इंटू ए प्लस एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला में फाइंड आउट हो जाता है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट लेंथ जो है राड ऑन इट्स एक्सिस। ओके। इस तरीके से फाइंड आउट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एजम्पशन भी चलता है, ध्यान दीजिए। एजम्पशन मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो आप, मैंने लैम्डा के फॉर्म में लिखा हुआ है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान L जो है यहाँ पुट कर सकते हो। क्लियर है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इधर देखिए, सोचिए ज़रा से, अगर ये A की लेंथ जो है, जो A लेंथ है जो है, ये बहुत ज़्यादा हो एज ए कम्पेयर टू L के, मतलब राड की लेंथ से जो है ये लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा जो है, ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। सही बात है ना, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा इससे जो है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। जब ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा तो इस पर फील्ड किसकी वजह से होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से। मतलब कितना हो जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू अपान ए स्क्वायर। सही बात है ना। चलिए देखते हैं यहाँ से आता है कि नहीं आता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई, के लैम्डा एल अपान ए प्लस एल। ओके। अब एज्यूम करिए कि ए ग्रेटर देन एल। ओके। तो क्या हो जाएगा जो है, ई इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें इसका एडिशन है, इसके एस्पेक्ट में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, के लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, क्यू अपान एल इंटू एल अपान ए स्क्वायर, एल कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपान ए स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ओके। चलो इसको वॉश करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है एक, जैसे ये हमने राड लिया, इसी तरीके से फाइनाइट लेंथ का कोई लाइन चार्ज हो जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है। इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से कोई लाइन चार्ज है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस तरीके से, जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा कूलम पर मीटर है। ओके। और इससे यहाँ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस
डी है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है। इसी पे हमें जो है पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस लाइन चार्ज की वजह से। ओके, देखिए कुछ और चीज़ें दिया हुआ है, जब इसको मिलाते हैं इस तरीके से, इस तरीके जब इसको मिलाते हैं दिस इज θ2 और एज्यूम करिए θ1 है। ओके, तो हमें P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस लाइन चार्ज की वजह से। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, यहाँ से y डिस्टेंस जाकर एक छोटा सा एलिमेंट dy काट लेंगे। ये कंटिन्यूस चार्ज है जो है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज बनाएंगे यहाँ पे, तो इन दोनों एंड को यहाँ मिला दो इस तरीके से। इस तरीके से मिलाया। सोचिए, एज्यूम करिए कि ये थीटा एंगल है और दिस इज डी थीटा। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है, ये जो है ये डी सेक थीटा होगा। देखिए इस ट्रायंगल में जाइए, इस वाले ट्रायंगल में जाइए, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाए, डी सेक थीटा। ओके, कास थीटा लगा लेंगे, इसके और इसके बीच जो है ये डी सेक थीटा हो जाए। देखिए यहाँ पे डी वाई बहुत छोटा, जब बहुत छोटा है तो इन दोनों लाइन की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, दोनों लाइन एक लाइन पे होंगे। तो ऐसा आप थिंक नहीं कर सकते हो कि नीचे वाली लाइन छोटी है, बड़ी ऊपर वाली लाइन बड़ी है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप जो है यहाँ पे, ठीक है। दोनों लाइनों की लेंथ जो है सेम है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, देखिए अब इस छोटे चार्ज की वजह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो और यहाँ पे जो है हमारे पास डी क्यू है। ओके, ये डी क्यू है। अब देखिए ये डी क्यू जो है, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डी ई, सही बात है ना, डी ई अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे होगा। क्लियर है? इस लाइन को आप बढ़ा दो, वट दिस इज थीटा एंगल, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा। ओके, दिस इज डी। इसको रिजॉल्व जब करोगे आप जो है, तो ये होगा डी ई कास थीटा एंड दिस विल बी डी ई साइन थीटा। ओके, डी ई साइन थीटा। ओके, इस तरीके से दो कंपोनेंट है। इसको हम बोल सकते हैं जो है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल वाला कंपोनेंट। क्लियर है? इस तरीके से। ओके, तो हम दोनों को अलग अलग जो है क्या करेंगे, जो है फाइंड आउट करेंगे। जो परपेंडिकुलर है वो जो है, जो पैरेलल है उसको अलग अलग जो है इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए निकालते हैं जो है। हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू डी ई कास थीटा। ओके, क्लियर है? यहाँ डी की वैल्यू क्या होगी भाई, डी विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपान डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। सही बात है ना? देखिए दिस इज द डी क्यू, ये डी क्यू है, ये डी क्यू है जो है, दिस लेंथ इज डी सेक थीटा। क्लियर है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस विल बी के डी क्यू अपान डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। क्लियर है भाई? तो वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए आप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई, के डी क्यू अपान डी सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा। ओके, तो आप जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगाओगे। देखिए जो है, जो लाइन की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है। ओके, और जो थीटा का मेजरमेंट है इस बेस लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से है कि नहीं। लेकिन आपको लेना कहाँ से, यहाँ θ2 से, यहाँ से पूरा लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से यहाँ तक लाइन
काउंटेबल होगा, है कि नहीं। इसलिए जो हम इंटीग्रेशन साइन, जो इंटीग्रेशन का लिमिट लगाएंगे यहाँ से चालू करेंगे, -θ2 to θ1। माइनस, मैंने माइनस क्यों लिया भाई, मेजरमेंट यहाँ से है ना, इधर पॉजिटिव, जब उल्टा आएंगे तो नेगेटिव, -θ2 to θ1, ठीक है। तो लिमिट होगा -θ2 to θ1, ओके, इस तरीके से। तो आप जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, -θ2 to θ1 के d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितना होगा भाई, डी क्यू की वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी लैम्डा इंटू डी क्यू, सही बात है ना, सॉरी लैम्डा इंटू डी एक्स ना, डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई, ओके। और एक चीज़ और जो है, ज़रा इस ट्रायंगल में आइए, दिस इज द थीटा, इस ट्रायंगल में आइए, दिस इज वाई, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपान डी, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपान डी, ओके। तो d tan थीटा दिस इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएट करिए इसको जो है, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू डी वाई, ओके। तो डी वाई की जगह पे ये उठा के पुट कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो आपको वो दिखेगा, जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे जो है डी क्यू की वैल्यू, व्हाट इज द डी क्यू वैल्यू, लैम्डा इंटू डी वाई। तो अब देखिए दो वेरिएबल दिख रहा है आपको जो है, एक तो वाई के फॉर्म में जो है, एक थीटा के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करिए एक में, सिंगल में कन्वर्ट करिए, चाहे वाई के फॉर्म में लिखिए चाहे थीटा के फॉर्म में। मैंने क्या किया जो है, यहाँ पे हम वाई को एलिमिनेट करेंगे, या कहिए डी वाई को एलिमिनेट करेंगे, थीटा के फॉर्म में पुट करेंगे, क्लियर है। चलिए उठा के पुट करते हैं, इसे -θ2 to θ1, ओके, के लैम्डा अपान डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने कास को कैरी नहीं किया ना, कास थीटा यहाँ लिख लो, ओके, दिस इज कास थीटा। तो डी वाई की वैल्यू उठा कर पुट करिए जो है, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ओके। एक डी यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो के लैम्डा अपन डी बाहर निकल जाएगा, कास थीटा डी थीटा बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए, तो आपका ई परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाता है -θ2 to θ1, ओके, एंड दिस इज, इसको बाहर निकाल लीजिए, के लैम्डा अपान डी -θ2 to θ1, दिस इज कास थीटा डी थीटा, ओके। के लैम्डा अपान डी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कास थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन θ1 माइनस साइन -θ2, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ओके। दिस इज के लैम्डा अपॉन डी, ओके, दिस विल बी साइन θ1 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस विल बी पॉजिटिव, ओके, साइन θ2, ओके। तो इस तरीके से ई परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाता है ये, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल। जब आप ई पैरेलल लिखोगे तो सब कुछ तो सेम रहेगा, जो इंटीग्रेशन करना है ना वो कास थीटा न आके साइन थीटा आएगा, कास थीटा न आके साइन थीटा आएगा, ठीक है। अगर ई पैरेलल लिखते हो आप, तो व्हाट इज द ई पैरेलल, सब कुछ सेम होगा, के लैम्डा अपॉन डी -θ2 to θ1 एंड दिस विल बी साइन थीटा दी थीटा, सही बात है ना। देखिए यहाँ पे कास थीटा था और यहाँ पे साइन थीटा, सब कुछ सेम है, डी ई, यहाँ पे कास थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। तो कास थीटा अंदर बचा हुआ है, तो यहाँ पे बचेगा क्या जो है, साइन थीटा बचेगा, क्लियर है। चलिए इसको करते हैं, के लैम्डा अपन डी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो उठा के वैल्यू को पुट कर दिए, माइनस कास θ1 माइनस, इस माइनस को बाहर रख लीजिए पहले, जो माइनस आया हुआ है,
ठीक है। तो cos थीटा 1 माइनस cos माइनस थीटा 2, ओके क्लियर। इस तरीके से दिस इज द ई पैरेलल, ओके। तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ई पैरेलल इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपन डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos माइनस थीटा, cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे आपको मिलता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ओके। इसको नेगेटिव को अंदर लेके जाइए तो ये क्या बन जाता है, के लैम्डा अपॉन डी, ओके, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ओके। दिस इज द ई पैरेलल। तो इस तरीके से आपको ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, क्लियर है। थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं पिक्चर की, देखिए केयरफुली देखिए इसको, जो है इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये लाइन था आपका इस तरीके से, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था क्या, डी पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। देखिए इसको जब आपने मिलाया तो ये आपका थीटा 2 था, इसको मिलाया दिस इज द थीटा 1, क्लियर है। देखिए जैसे परपेंडिकुलर के ऊपर कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इसकी वजह से फील्ड कैसे आ रहा है, देखिए नीचे की ओर ऐसे आ रहा है। ध्यान से देखिए, जो है ये लाइन हो गई आपकी परपेंडिकुलर वाली। अगर इस परपेंडिकुलर के ऊपर कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इसकी वजह से फील्ड किधर आएगी, जो है इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे है कि नहीं। इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस लाइन के परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट जो इस तरीके से पैरेलल आएगा, सही बात है ना, ठीक है। और अगर यहाँ इस परपेंडिकुलर लाइन के नीचे कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसकी वजह से जो फील्ड आगे देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से, क्लियर है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, एक तो परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से, है कि नहीं, और जो पैरेलल आएगा ना, पहले वाले के पैरेलल के जस्ट अपोजिट आएगा, ओके, इस तरीके से आगे देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, सोचो पहले, अगर ये जो ये लेंथ है, ये लेंथ बराबर है, तो थीटा इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा, सही बात है ना। तो देखिए जो ई परपेंडिकुलर होगा ये तो जीरो नहीं होगा, लेकिन ई पैरेलल जीरो बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सही बात है ना। चलिए यहाँ समझते कैसे हो रहा है जीरो, जो है देखिए जब जो है ये लेंथ बराबर होगा तो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेंगे उसका काउंटर एलिमेंट यहाँ होगा, हर एक एलिमेंट जो ऊपर लेंगे उसका काउंटर नीचे होगा, या यूँ कहिए कि कोई भी आप एलिमेंट नीचे चूज़ करते हो उसका काउंटर इधर होगा। तो ये वाला हर किसी के लिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ई जो परपेंडिकुलर कभी भी कैंसिल नहीं होगा, हमेशा होगा, थीटा इक्वल हो चाहे ना हो। समझ में आ रही बात कि नहीं। और देखिए अगर ये बराबर नहीं होते, अभी जब बराबर हैं तो ये वर्टिकल जो पैरेलल है वो जीरो हो जाता है, जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो बन जाता है, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, क्लियर है। देखिए अगर ऊपर वाला लेंथ बड़ा है, ज़्यादा है कि नहीं, जब ऊपर का लेंथ ज़्यादा है तो इसके एलिमेंट के लिए इस जितना लेंथ ये है, जो है जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे, जो है उसके एलिमेंट के लिए इसमें से कुछ एलिमेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट बच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो फील्ड होगा ये पैरेलल में जो है इसकी वजह से होगा, और किधर होगा, नीचे की ओर होगा। उसी तरीके से अगर ये लेंथ बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो इसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ होगा, तो जो है कौन सा होगा, जो है ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इधर बचेगा, क्लियर है। ये ध्यान रखना, अगर ये लेंथ बड़ा होता है, ये तो हमेशा रहेगा, परपेंडिकुलर तो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लेंथ बड़ा होता है तो जो पैरेलल बचता है वो नीचे की ओर बचता है, अगर ये पॉजिटिव है तो। इसी तरीके से अगर ये लेंथ बड़ा है तो जो पैरेलल बचेगा ऊपर की ओर बचेगा, क्लियर है। हमने इसको पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव आप लेंगे जो है तो सब पलटी मार लेगा। देखिए ये वाला इसकी तरफ होगा, ये वाला इसकी तरफ होगा, ठीक है। और जो इसकी वजह से फील्ड होगा वो असल में क्या होगा, ऐसे ना हो के वो ऐसे होगा। जब ऐसे होगा तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा,
है कि नहीं। इसी तरीके से इसकी वजह से जो लेंगे जो है वो अवे ना हो के इसकी तरफ होगा, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, है कि नहीं। तो ये वाला कैंसिल होने के चांसेस हैं। क्लियर है। इसी तरीके से आप एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि असल में जो पैरेलल वाला है वो नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा। ओके, ये जो परपेंडिकुलर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। आप यहाँ से भी देख लीजिए, अगर θ1 θ2 जो है इक्वल रहा तो ये कैंसिल हो जाते हैं, मतलब ई पैरेलल जीरो बन जाता है, ठीक है। लेकिन ई परपेंडिकुलर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एडिशन है, यहाँ पे एडिशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर है। चलिए थोड़े से कुछ एंगल के लिए जो है इसकी स्टडी करते हैं, इन फार्मूलों की। देखिए मैंने कहा यहाँ पे ई परपेंडिकुलर दिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपन डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। इसी तरीके से ई पैरेलल की अगर बात करें, के लैम्डा अपन डी कास θ2 माइनस कास θ1। ओके, इस तरीके से। क्लियर है। जैसे अगर दोनों, अगर θ1 इफ़ θ1 इक्वल टू θ2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा अपन डी, ठीक है। θ1 इक्वल टू θ2 तो क्या बन जाएगा, इसको अगर इक्वल कर दो थीटा के जो है तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। ओके, एंड ई पैरेलल दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वल हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ओके, देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो है यहाँ पे। देखिए जैसे एज्यूम करिए कि ये एक फाइनाइट लेंथ का जो है एक लाइन चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है। और दिया हुआ एक पॉइंट यहाँ पे है इस तरीके से, एक पॉइंट यहाँ पे है जिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फील्ड फाइंड आउट करना है। इसकी लेंथ दिया हुआ है ए, और क्या दिया है कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हो इस तरीके से तो ये एंगल 20 डिग्री, ओके। और अगर इसको मिलाते हो इस तरीके से, इस तरीके से, ओके, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये गिवन है, ओके। तो वी हैव टू फाइंड हियर ई पी, ओके। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि P से हमेशा पहले परपेंडिकुलर ड्रा करना है ताकि हम D फाइंड आउट कर सकें। क्या फाइंड आउट करना है, D। जो हमने फार्मूला ये ड्राइव किया हुआ है वहाँ पे D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखना P से। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस पर जो है परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लेंगे, ओके। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, ए कास थीटा, ए कास 20 ना, ये लेंथ हो जाएगी, ए कास 20 जो है इसकी लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। दिस इज द डी, ये डी है, सही बात है ना, ओके। क्लियर है। अब हमारे पास देखिए θ1 θ2 क्या है। देखिए यहाँ डायरेक्शन तो मैंने क्या कहा, अपने आप चूज़ करना है, डायरेक्शन मैंने बताया अपने आप चूज़ करना है। अब ये होगा कि उसकी तरफ होगा कि नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा, ठीक है। हमने कहा डायरेक्शन अपने आप चूज़ करना है। जब डायरेक्शन अपने आप चूज़ करना है तो हमेशा ध्यान रखना θ2 जो है हम वो वैल्यू लेंगे जो छोटी होगी, स्मॉलर होगी। θ2 क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू होगा, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव आए, क्योंकि डायरेक्शन हमने चूज़ कर लिया है। डायरेक्शन जो हमने चूज़ कर लिया है तो इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, हमेशा पॉजिटिव निकालेंगे। ये ध्यान रखना। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमेशा ध्यान रखना जो ई पैरेलल है उसमें थोड़ा सा सावधान रहना कि θ1 θ2 किसको कंसीडर करना है, क्योंकि हम जब डायरेक्शन अपने मन से चूज़ कर लिया
क्योंकि साइन के बेसिस पे डायरेक्शन हमने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकालना है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब θ2 लेस देन θ1 होगा। क्लियर है? चलिए देख कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो ये है जो है असल में जो हमने पीछे बनाया था ये इंड इधर होता था, ये इंड यहाँ होता था, लेकिन ये इंड खिसक के अंदर चला गया है। तो जो θ2 है हमारा जो है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है। θ2 इक्वल टू -20 है कि नहीं। यहाँ से मेजर करेंगे, यहीं से जो है इधर मेजर कर रहे थे, लेकिन ये खिसक के जो है ये इंड यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि इधर हम पॉजिटिव ले रहे थे तो इधर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1। θ1 तो ठीक है जो है यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर से यहाँ तक कितना है जो है ये 30 + 20 दिस इज 50। ओके क्लियर है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d a cos 20 ओके sin 50 प्लस sin -20। ओके इस तरीके से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल दिस इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन a cos 20। ओके तो कौन सा छोटा है यहाँ पे एंगल, देखिए कास माइनस थीटा माइनस का प्लस कास थीटा होता है तो ये छोटे एंगल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कास -20 माइनस कास 50। ओके यहाँ पे देखिए माइनस का इम्पैक्ट कास पे नहीं पड़ता है, तो ये असल में क्या है कास के लिए जो है -20 डिग्री क्या है 20 डिग्री है एक्चुअली जो कास के लिए। तो कास 20 डिग्री 50 से छोटा है जो है, तो इसलिए जो है θ2 हम किसको लेंगे जो 20 डिग्री को। क्लियर है इस तरीके से। तो ये हमें फाइंड आउट हो जाता है इस तरीके से। क्लियर है। अगर हमें ई निकालना है, ई नेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, रूट में ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से पास करेगा, देखिए यहीं कहीं से पास करेगा। इसके ये जो एंगल है ना दोनों के इंड के बीच का एंगल है, यहीं कहीं से पास करेगा जो ई नेट होगा। ऐसे इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। क्लियर है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द ई परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसका जो ई है जो है ये होगा। ठीक है, ई परपेंडिकुलर ऐसे होगा जो है ई पर। देखिए अब मैंने कहा कि भैया ई पैरेलल किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर से इधर ज़्यादा है, इसे कोई कंपोनेंट लेके इधर जाएगा जो है, तो इसका ये कंपोनेंट मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा बल्कि इधर मिलेगा। इधर ज़्यादा है ना तो इधर मिलेगा। ऐसे दिमाग में रखिए। देखिए परपेंडिकुलर तो भैया ऐसे रहेगा जो परपेंडिकुलर को लेके हमें टेंशन नहीं है, बल्कि पैरेलल को लेके है कि इधर होगा कि इधर होगा। सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, जिधर ज़्यादा होगा लेंथ जो है उसके अपोजिट में लेंगे, इधर लेंगे। क्लियर है, ऐसे दिमाग में रख लो, दिस इज द ई पैरेलल। क्लियर है भाई, इस तरीके से। क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर उच्चर बना के और पूछ सकते हैं। देखिए जैसे हम अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अभी मैंने नेट निकाला ना, इसका भी नेट निकाल सकते हो इसी का। ई कितना हो जाएगा, रूट में ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ओके, इसको जब आप फाइंड आउट करोगे, उठा के वैल्यू को फाइंड आउट करोगे जो है, कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर है कि नहीं। फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1 सॉरी स्क्वायर नहीं प्लस साइन θ2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसका हो जाएगा के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपन डी स्क्वायर कास θ2 माइनस कास θ1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ के लैम्डा बाई डी बाहर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे जो है, तो स्क्वायर करने के बाद जब फाइनली आप फाइंड आउट करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वगैरह से, तो ये आ जाता है 2k लैम्डा अपन डी साइन θ1 प्लस θ2 अपन 2। इस तरीके से ई नेट हमें फाइंड आउट हो जाता है। ये देखिए आता है। ओके, इस तरीके से। अगर आप जो है एंगल को फाइंड आउट करना है, कौन से एंगल की बात मैं कर रहा हूँ,
जैसे आपने दिस इज द थीटा 2, ये थीटा 1, ओके। तो आपका ई परपेंडिकुलर, दिस इज द ई पैरेलल, ओके। अगर एज्यूम करिए कि हमारा जो ई नेट है वो ये है, अगर ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है, थीटा यहाँ पे थीटा है ना, अब ऐसा करिए इसको अल्फ़ा करिए। अगर इसको अल्फ़ा करते हैं, हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हैं जो लगाना जो है वेक्टर का, tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस इक्वल टू ई पैरेलल अपान ई परपेंडिकुलर। सही बात है ना। इसको उठा के पुट कर दीजिए। ई पैरेलल कितना है भाई, ये cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपान के लैम्डा अपान डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ओके। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो ठीक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वगैरह से, तो आप कर लेना इसको, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये। तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, ये आ जाता है tan, ये आ जाता है थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, कुछ ही तरह से आता है। कुछ इसी तरीके से आता है फार्मूला ये। ये आता है अल्फ़ा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, मतलब इन दोनों के सम का हाफ आता है, इन दोनों के सम का हाफ आता है। इस तरीके से अगर आप निकालेंगे, इस तरीके से आ जाता है ये चीज़ें। क्लियर है। इसको ट्रिग्नोमेट्री का वो लगा के cos थीटा cos सी माइनस cos डी sin सी प्लस sin डी, वो लगा के आप फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से निकल के आता है, ओके। तो ये कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अब देखिए थोड़ा हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे, कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड के लिए नहीं है, मेनली जेई और नीट के लिए है। आज का जो ये लेक्चर है मेनली जेई और नीट के लिए, ओके। देखिए अगर हमें कहा जाए जो है कि ये सेमी इनफाइनाइट इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और हमें यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दिस इज़ द डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इधर वाला एंड था वो कहाँ पे, यहाँ पे है। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 2, दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1, दिस विल बी 90 डिग्री। देखिए थीटा 1 कितना होगा, 90 होगा। जब इसको मिलाएंगे, कहाँ से मिलाते हैं, इस एंड से ये एंड कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तो ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। दिस इज थीटा 1, दिस इज 90, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर, दिस विल बी के लैम्डा अपॉन डी, ओके, साइन 90 प्लस साइन 0, ओके, एंड दिस विल बी के लैम्डा अपॉन डी, दिस इज ई परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, दिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी cos 0 माइनस cos 90, ओके। मैंने कहा था ये छोटा एंगल लेना, क्लियर है, ओके। दिस विल बी के लैम्डा अपॉन डी ई पैरेलल, ओके। दिस विल बी 1 एंड दिस इज 0, ओके। देखिए इधर ज़्यादा है तो दिस इज द ई परपेंडिकुलर, इधर जो है नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं, इधर ज़्यादा है, तो जो पैरेलल आएगा वो किधर आएगा, वो इधर आएगा, ये ऐसे ई पैरेलल, ओके। जो नेट आए कुछ इस तरीके से आएगा नेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल यहाँ पे इक्वल है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाई सेक्टर से पास करेगा, यहाँ से 45 डिग्री ई नेट। क्लियर है इस तरीके से, ओके।
अगर हम क्या करें, ये सेमी इनफाइनाइट ना लेके, ये कैसा बात है, सेमी इनफाइनाइट था, इसको क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट। जो हमने लिया था अभी ये क्या था, सेमी इनफाइनाइट था। अगर हम दोनों तरफ इनफाइनाइट कर दें, है कि नहीं, दोनों तरफ इनफाइनाइट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, डी डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, किसकी वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो P होगा जो है, जब इस इंड से मिलाएंगे तो ये ऐसे पैरेलल जाएगा, ये 90 थीटा टू, इस तरह इसको जब इसको मीट कराएंगे जो है तो ये भी पैरेलल जाएगा इस तरीके से, थीटा वन भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है। देखिए जो एक्चुअली इनफाइनाइट वायर होता है, इसका कहीं भी पॉइंट लेंगे ना, कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, वो मिड पॉइंट होगा। जो इनफाइनाइट वायर होता है उसके किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर आप ड्रा करके जो है किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो वो जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा। इसीलिए यहाँ पे दोनों एंगल सेम आ गए, जो कि 90-90 होगा। जैसे आप कहते हो कि सर जी हम यहाँ से लेना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, P पॉइंट यहाँ पे लेना चाहते हैं। क्लियर है। तो भैया ये भी जो है, जो ये ले रहे हो ना, ये भी जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर में कहीं से लेंगे वो मिड पॉइंट ही होगा। थीटा मतलब थीटा टू दैट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। तो फिलहाल इसको देखिए आप लोग, तो यहाँ थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर, दिस विल बी के लैम्डा अपन डी साइन 90 इंटू 2। सही बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा अपन डी। के की वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो लैम्डा अपन 2 पाई असल 9 इंटू डी। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, के लैम्डा अपन डी। ओके, तो cos 90 माइनस cos 90, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 0 ई परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमें दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाता है। ओके, देखिए, ओके, इस तरीके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके भाई, क्लियर। ओके, अब देखिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए जैसे मैं कहूँ जो है कि यहाँ पे हाँ इस तरीके से, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये लाइन चार्ज का स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए है। क्लियर है। इसका जो चार्ज डेंसिटी है इसका लैम्डा है, इसका ऐसे लिखिए जो है, इसका माइनस लैम्डा है, इसका लैम्डा है, इसका माइनस लैम्डा है। ओके, क्लियर। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो है जो ये डायगोनल बाइसेक्टर है यहीं पे हमें फील्ड फाइंड आउट करना। तो हम जानते हैं जो डायगोनल बाइसेक्टर है जो है, जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 45, ये 45 डिग्री। सही बात है ना। इसका मतलब जो पैरेलल होगा कैंसिल हो जाएगा, जो पैरेलल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा देगा, जो है परपेंडिकुलर वाला इधर। ठीक है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर वाला है इधर होगा। सही बात है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, जो है ये डिस्टेंस, ये a/2, जो d कितना है भाई, यहाँ पे d कितना होगा, a/2, हर किसी के लिए a/2 होगा। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, हर किसी के लिए जो है a/2 होगा। सही बात है ना। तो देखिए इसकी वजह से हो गया जो है। अब देखिए अगर इसकी वजह से देखेंगे जो है, तो ये 45, ये 45, तो इसका भी पैरेलल कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। सिर्फ किसकी वजह से, कौन सा बचे, परपेंडिकुलर बचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसी की और इसी की तरफ होगा, इधर अवे ना होगा, इसी की तरफ होगा, तो हमारे पास इधर हो जाएगा। ठीक है। और कितना होगा जो है, ज़रा देखिए जो है, हम इसको कह देते हैं E1 परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो E1 परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, हम डबल कर देंगे उसको, इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है इसका जो है जो डेंसिटी नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है जो है, सब कुछ सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो परपेंडिकुलर होगा वो सेम ही आएगा, हम डबल कर देंगे। क्लियर है? तो कैसे करेंगे जो है के लैम्डा अपान a/2, ओके, साइन 2 थीटा, देखिए ये θ1 θ2 जो है 45 डिग्री होगा जो है, साइन 45 का डबल, सही बात है ना। तो कितना हो जाएगा भाई ये 2 के लैम्डा अपान a इंटू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, √2, ओके। तो आप जो इसको लिख सकते हो 2√2 के लैम्डा अपान a, ओके, दिस इज E1 परपेंडिकुलर। इसी तरीके से इसकी वजह से जो है इस डायरेक्शन में होगा और इसके नेगेटिव वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको हम कह रहे हैं E2 परपेंडिकुलर। इसका भी सेम ही आएगा, अब देख लीजिए E2 परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू के लैम्डा, ये कितना है a/2 है कि नहीं, ठीक है। तो हमने पहले डिसाइड ओ किया जो है यहाँ पे कि जो पैरेलल होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या परपेंडिकुलर बचेगा, इसका और इसका दोनों का जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो डबल कर देंगे तो 2 sin 45 डिग्री, ओके, डबल कर दिया हमने, तो सेम इतना ही आंसर आएगा। कितना होगा जो है 2√2 के लैम्डा अपान a, दिस इज E2 लैम्डा। देखिए ये दो हमें मिल गए इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है जो है, इस सेंटर पे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ये और ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कहाँ से पास करें, बाइसेक्टर से, यहाँ से देखिए डायगोनल के एलांग ही ऐसे पास करेगा, जो ई नेट होगा ऐसे पास करेगा, ओके। तो E इक्वल टू ये लिखेंगे E1 नेट का स्क्वायर प्लस E2 नेट का स्क्वायर, ओके। ये इस तरीके से उठा के इसको उठा के पुट कर देंगे जो है, तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, तो सिर्फ रूट आ जाएगा, ये रखेंगे जो है सिर्फ रूट आ जाएगा, वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर है कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा, √2 बच जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा E इक्वल टू 2√2 के लैम्डा अपान a इंटू √2, दिस इज इक्वल टू 4 के लैम्डा अपान a, दिस इज E नेट, ये वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है, देखिए एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। देखिए जैसे यहाँ पे एक जो है सेमी इनफाइनाइट इस तरीके से वायर है और एक जो है इस तरीके से सेमी इनफाइनाइट वायर है, इनके बीच का एंगल जो है ये अल्फ़ा है, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस दी हुई है, थोड़ा दूर ले लें, ये पॉइंट है, ये बाइसेक्टर पॉइंट है, ये एज्यूम करिए ए है, बाइसेक्टर पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, ये बाइसेक्टर पॉइंट है, जब इसको मीट कराते हो तो α/2, ये α/2, क्लियर है, ये α/2 है और ये भी α/2, ओके। तो हमें क्या निकालना है, इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पे, ओके, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए पहले इसकी वजह से निकालेंगे जो है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर लाइन की वजह से जो है किसी पॉइंट पे निकालना हो तो पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर इन पॉइंट को मिला दो इस तरीके से, तो जिसकी वजह से हमें D मिल जाएगी और θ1 θ2 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा करो उस लाइन पे, इसकी वजह से निकाल लो P पे, जो पहले परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। तो एक एंगल हमें मिल गया α/2। अब सेकंड का क्या होगा, ये इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगा, क्लियर है। तो इसकी वजह से फील्ड कितना हो जाएगा, हम मान लें E1 है, ओके, के लैम्डा अपान
इनका डेंसिटी एज्यूम करिए लैम्डा लैम्डा है, लैम्डा इसका है प्लस लैम्डा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी a साइन अल्फा बाई 2, जो d है इसको हम, जिसको हम d बोलते हैं, ठीक है, ये d है साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा, a साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे पुट करिए a साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ई परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या हो जाएगा जो है साइन अल्फा बाई 2, एक एंगल हो गया, सेकंड एंगल कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं। ओके, इस तरीके से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, के लैम्डा अपान ए साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो सेम होगा इतना, और कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, कौन सा कम है, अल्फ़ा बाई 2 कम है ना, तो कास अल्फ़ा बाई 2 माइनस कास 90। ओके, सोचिए ज़रा से, इसका डायरेक्शन क्या होगा जो है, इसका डायरेक्शन तो ऐसे होगा सीधा, ये ऐसे होगा, है कि नहीं, लेकिन ये जो पैरेलल है किस डायरेक्शन में होगा, ये ज़्यादा है ना, तो ये ऐसे होगा, ऐसे। ओके, इसी तरीके से जब इसकी वजह से देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, यहाँ से ड्रा करिए परपेंडिकुलर, इस तरीके से, क्लियर है। अब इसका जो वो होगा क्या नाम है, परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में होगा। ओके, और जो पैरेलल होगा किस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल है किस डायरेक्शन में होगा भाई, ये ऐसे होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, तो इसकी वजह से होगा जो है, तो है इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी इस डायरेक्शन में होगा। ओके, क्लियर। तो आप जो है ये निकाल लीजिए, अब दो उसकी वजह से निकाल लीजिए जो है, तो ई अपने पहले वाले की वजह से है ना, इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड, फॉर लाइन फर्स्ट, इसी तरीके से फॉर लाइन सेकंड, ठीक है। इसके लिए देखिए जो है, अब जब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करोगे जो है, सेम टू सेम जो है, एक एंगल तो ये बन जाएगा अल्फा बाई 2 जो है, दूसरा का एंगल 90 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो है, किधर हो, क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपान ए साइन अल्फा बाई 2, तो सेम टू सेम आएगा अल्फा बाई 2 प्लस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, दिस इज इक्वल टू के लैम्डा अपान ए साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 माइनस कास 90। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो है, जो एंगल है जिसे मैंने कहा कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा जो है, जो पैरेलल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ई परपेंडिकुलर, है कि नहीं, और जो पैरेलल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। अगर इसकी वजह से देखेंगे, इसकी वजह से जो ई परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। अब जो पैरेलल होगा ये ज़्यादा है ना, तो नीचे की ओर है ऐसे, ई पैरेलल, है कि नहीं। तो इन सब में थोड़ा सा देखिए, बहुत रैंडम एंगल है जो है, बहुत रैंडम एंगल है जो है। ये क्वेश्चन जो है जब आप मैग्नेट में जाके करते हो तो ये एक प्रॉपर जो है आपको जो है देगा, जो है इसका ओरिएंटेशन सही रहता है वहाँ पे। जो यहाँ बड़ा रैंडम आ रहा है, देखिए जो है ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर बड़ा रैंडम आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है किसी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा, किसी एक डायरेक्शन में आता है, और कोई कंपोनेंट कैंसिल होता है और कोई एक बचता है, ठीक है। इसको मैंने बस ऐसे करा दिया, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें बहुत वैरायटी होती है। थोड़ी सी हम बात करते हैं कर्व की वजह से फील्ड जो है। जैसे देखिए, अगर कोई कहता भैया कि हमें ये हाफ सर्कुलर लाइन है जो है, यूनिफॉर्मली चार्ज हाफ सर्कुलर लाइन है, ये प्लस इस तरीके से चार्ज्ड है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है,
इसका हमें कह दीजिए लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी है। ओके, और कहा जाए भैया हमें यहाँ सी पे है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। हम क्या करेंगे, मान लो कहीं से भी इधर से, चाहे कोई बाइसेक्टर से भी करता है, कोई जो है इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से भी करता है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से हम करते हैं, थीटा पे जाके इस तरीके से देखिए यहाँ पे थीटा पे जाके एक छोटा से एलिमेंट ये काट लीजिए, जिसकी ये अगर थीटा है और ये इंडिकेट कर रहा है दी थीटा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आर दी थीटा। कर्व की लेंथ कितनी होती है? आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई कर्व है जो इस तरीके से और सेंटर पे थीटा एंगल है, ये रेडियस आर है, कर्व की लेंथ कितना होता है? आर थीटा। उसी तरीके से इस कर्व की लेंथ कितनी हो जाएगी? आर दी थीटा। ये थीटा एंगल, ये डी थीटा टर्न कर रहा है। ठीक है, तो भैया ये बहुत छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो अब देखिए इसकी वजह से जो फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसकी वजह से जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज डी ई। ओके, तो इधर जो कंपोनेंट मिलेगा हमें इस साइड में, तो दिस इज डी ई साइन थीटा। ओके, और जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा डी ई का थीटा। देखिए जिस तरीके से ये एलिमेंट है, इसका काउंटर एलिमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ जैसे यहाँ से थीटा एंगल पे, उसी तरीके से यहाँ से थीटा एंगल पे जो है एक काउंटर एलिमेंट होगा। इसकी वजह से फील्ड इधर होगा, जो है इसका ये कंपोनेंट इसके साथ कैंसिल होगा। अब इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो वर्टिकल डायरेक्शन है वही बचेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये सिमेट्रिकल है, हाफ इधर हाफ इधर, हर एक एलिमेंट का काउंटर होगा, तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, या इंटीग्रेट जब करेंगे ना तो भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी। हॉरिजॉन्टल की इंटीग्रेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, सिर्फ वर्टिकल यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होता है तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ होगा। क्लियर है? तो हम निकालेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सी है जो है, और एक छोटा सा चार्ज डी क्यू है, ये रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, एज्यूम करिए इसकी रेडियस आर है। ओके, क्लियर है? तो ये डी क्यू हो गया जो है। ओके, तो इसकी वजह से हम फील्ड लिख सकते हैं डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, व्हाट इज द लेंथ? आर डी थीटा। ओके, तो डी ई ओके, डी इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, दिस इज डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई साइन थीटा? हमें ये बचा मिलेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ई वर्टिकल एंड दिस विल बी डी ई साइन थीटा। ओके, इंटीग्रेशन के साथ वर्टिकल लिख रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन देंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा? 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। क्लियर है? तो दिस इज 0 to पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई की वैल्यू उठा के रख लो, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वी? दिस विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। कंडीशन क्या होगा भाई? माइनस कास थीटा ने, तो माइनस कास थीटा, इसको लोअर लिमिट रखिए तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, कास 0 माइनस कास पाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर, दिस इज ई वी। ओके,
देखिए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। देखिए इसी को कुछ लोग इस तरीके से रख के पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो है, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, क्वार्टर पार्ट। तो प्लस लैम्डा इसका कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे ही करो, ठीक है। यहाँ थीटा पे जाके दिस इज डी थीटा, दिस लेंथ विल बी आर डी थीटा, ओके। इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, डी इधर हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज थीटा, दिस आल्सो विल बी थीटा, दिस इज डी ई cos theta and this will be DE sin theta, ओके। यहाँ देखिए इसका काउंटर नहीं है, तो दोनों कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई हम लिखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, तो K डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या होगा भाई, लैम्डा इंटू लेंथ जो है आर डी थीटा, सही बात है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल लाइन वाली ई बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, के लैम्डा डी थीटा, एक तो आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा। हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2, 0 to π/2, ओके। देन के लैम्डा अपान आर साइन थीटा डी थीटा 0 to π/2, ओके। दिस इज के लैम्डा अपान आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कास थीटा। तो लिमिट लोअर रखिए पहले जो है, तो नेगेटिव हट जाएगा, तो cos 0 माइनस cos π/2, ओके, एंड दिस विल बी के लैम्डा बाई आर, ओके। इसी तरीके से आप जब ये हॉरिजॉन्टल वाला फाइंड आउट करते हो, तो जो इंटीग्रेशन सब कुछ सेम रहेगा, जो इंटीग्रेशन आएगा ना ये cos थीटा आएगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो ई हॉरिजॉन्टल, दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ओके, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos थीटा डी थीटा, ओके। कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपान आर, ओके। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 माइनस साइन 0, ओके। and this is 1 and this will be equal to 0 and overall k lambda upon 2, k lambda upon r, ओके। इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो E इक्वल टू रूट ई वर्टिकल स्क्वायर प्लस ई हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, ओके। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों बाहर निकल जाएँ तो रूट हो जाएगा, रूट के लैम्डा अपान आर, दिस इज ई, ओके। इस तरीके से अब इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। चलो मैं फटाक से इसको जनरलाइज कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हो आप कि ये आपका आर्क है और ये आपका सेंटर है और ये आपका एज्यूम करिए कि ये अल्फ़ा है और ये वर्टिकल लाइन है, ओके। ये वर्टिकल लाइन है। तो आप क्या करेंगे, आसान इसको डील करना बड़ा इजी हो जाता है। वर्टिकल लाइन से थीटा पे जाके देखिए, यहाँ से थीटा पे जाके ये डी थीटा होगा
ठीक है। तो एक छोटा सा एलिमेंट काटा जिसकी लेंथ कितनी होगी r d थीटा। आप यहाँ से भी ले सकते हो, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन जब आप लिमिट लेंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा लिमिट जो है, बहुत ही केयरफुली देख के जो है, ठीक है। अगर केयरफुल नहीं होंगे तो हम मिस कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बड़ा आसानी हो जाता है, इसमें बहुत आसानी हो जाता है। ये आपका लाइन चार्ज है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, क्लियर है। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा तो आप जान रहे हो इस डायरेक्शन में होगा d। अगर ये थीटा है तो वर्टिकल के साथ ये कितना होगा थीटा, दिस इज डी ई cos थीटा एंड दिस विल बी डी ई साइन थीटा, ओके, क्लियर है भाई। ओके, देखिए ध्यान से देखिए जो है इसका काउंटर यहाँ पे होगा, इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे इसका काउंटर होगा। इसकी वजह से फील्ड इधर होगा जो है, एक कंपोनेंट इस साइड में, एक कंपोनेंट इस साइड में। इसका मतलब क्या हुआ जो है, दोनों जो काउंटर हैं उनका वर्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। हर देखिए ये बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है जो है, ये सिमेट्रिकली जो है यहाँ पे एक्चुअली सिमेट्री प्लेस किया गया है सिमेट्रिकल वे में जो है। तो ये जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, तो हर एक का काउंटर होगा एक दूसरे की तरफ जो है। काउंटर होने की वजह से हॉरिजॉन्टल वाली जो कंपोनेंट होगी जो है कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वर्टिकल वाला बचेगा, ठीक है। तो वर्टिकल वाला हम करते हैं, अगर आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल वाला भी इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे जो है तो वो जीरो वैल्यू आती है, और सिर्फ बचता कौन सा है, वर्टिकल वाली। अगर ये नेगेटिव होगा इसकी तरफ होगा, पॉजिटिव होगा तो अबे होगा, तो नेट फील्ड किधर आ गया जो है इसकी तरफ, डाउनवर्ड। अगर ये नेगेटिव हो तो इसकी तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, क्लियर है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले जो है डी ई दिस इज इक्वल टू के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू वैल्यू क्या है भाई, एज्यूम करिए इसका जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू आर दी थीटा, आर दी थीटा, क्लियर है इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, के लैम्डा अपान आर दी थीटा, ओके। दिस इज द डी ई। हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, यही बचेगा ना। तो ई वर्टिकल दिस विल बी इक्वल टू ई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कास थीटा। कहाँ से कहाँ तक भाई, जीरो से लेकर कहाँ तक जो है, जीरो से लेकर अल्फ़ा बाई 2 तक, या यूँ कहिए इसको डबल कर सकते हैं, जीरो से लेकर अल्फ़ा बाई 2 डबल कर सकते हैं इसको, या कहिए माइनस अल्फ़ा बाई 2 टू अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि मेजरमेंट कहाँ से, यहाँ से है जो है, इधर अल्फ़ा बाई 2 इधर अल्फ़ा बाई 2 है। मेजरमेंट अगर आपने यहाँ से लिया हुआ है, स्टार्ट अब इसको कवर करना, स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 टू अल्फ़ा बाई 2, ऐसा कर सकते हैं, अल्फ़ा बाई 2 टू अल्फ़ा बाई 2, ओके। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू कितनी है भाई, के लैम्डा अपन आर डी थीटा कास थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 टू अल्फ़ा बाई 2, ओके। के लैम्डा अपन आर माइनस अल्फ़ा बाई 2 टू अल्फ़ा बाई 2, ओके। तो ई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, साइन थीटा, ओके। लिमिट रखिए साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, दिस इज साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 के लैम्डा अपन आर साइन अल्फ़ा बाई 2 ई, ओके। इस तरीके से हमें ये फार्मूला मिलता है। अगर ये हाफ सर्कल होगा जो है तो अल्फ़ा कितना बन जाएगा, पाई, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी जो है 1 हो जाएगी। हमने अभी निकाला था हाफ सर्कल का कितना आ रहा था, 2 के लैम्डा बाई आर, ओके। आज यहीं तक फिनिश करते हैं जो है, इसके आगे भी जो है ये सब चीज़ चलेगा, पूरा भी
कंटिन्यूस चार्ज का ही चलेगा। बहुत सारे एक्सरसाइज कराना है जो है, जो जेई के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी जो है अच्छा होगा, और नीट के लिए बहुत बढ़िया होगा जो है। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ से क्विट करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है। क्लियर है। हालांकि फ़िलहाल जो है ये लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।